मेरे कुंजन के वासी बनवारी चले आइयो खोल के वरिया रे मेरे कुंजन के उन सब सो बने ना हमारी चले आइयो खोल के वरिया रे सास हमारी को डरो मत करियो इतना स्लो क्यों बोल रही हो सास हमारी को डरो मत करियो डर मत करियो फिकर मत करियो उनकी ऊंची अटारी चले आइयो खोल के वरिया रे ननद हमारी को डर मत करियो डर मत करियो फिकर मत करियो उनकी दामा सोयारी चले आइयो खोल के वरिया रे थोड़ा हाथ ऊपर उठा के हरि ए कुंजन के वासी बनवारी चले आइयो खोल के वरिया रे तेरा पति भी घर में ही है ऐसा न हो पकड़ के पीट दे ग्वालनी बोली बलम हमारे को डरो मत करियो हाँ, पति हमारे को डरो मत करियो कन्हैया उनकी तुमसे यारी चले आइयो खोल के वरिया रे
बस 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 फुल स्टॉप। भैया यहाँ जब कृष्ण के ऐसे उपद्रव, एक दिन कन्हैया गैया चराने के लिए पहुंचे तो वहां ग्वाल वालों को भूख लगी। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। वो ठीक है। सभी यदुवंशी चले ब्राह्मणों से भोजन मांगने के लिए। ब्राह्मणों ने स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे बैठे बोला, कौन हो? मैं यदुवंशी हूं, कृष्ण ने भेजा है। अरे ओ अहिर गमारो, कभी दर्पण में मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए, चलो लौट जाओ। फटकार दिया। जैसे ही फटकारा तो आकर के कहा कि कृष्ण उन्होंने भोजन नहीं दिया। बोले किससे मांगा था? जवाब दिया ब्राह्मणों से। भगवान बोले अब की बार दोबारा फिर जाओ, अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। दोबारा फिर गए, ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन किया तो वरदान दिया है, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन भगवान ग्वाल वालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो छाछ लेके गया है, मठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन उस मधु नाम के सखा ने विचार किया कि 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब मधु पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था। जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके मुख को चाटने लगे। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें? तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। भगवान देखने गए, जब तक वापस आए तब तक ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। विद्वान कहते हैं कि भारत एवं वत्स एषु भुजामनेषु चुमात् समसु बादशाह ईश्वरत्वन है दूरम विभुस्त्राण लोविता। भारत वंश शिरोमणि हमारे नाथ जब निकले हैं, देखा गाय बछड़े सब बंद हैं, तो ध्यान धर के देखो। बोले बारे ब्रह्मा जी हमसे छल कर रहे हो। छुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब आए तो देखा ब्रज में भी बंद है। फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। तो ब्रह्मा जी को देख के भगवान ने कलाई पकड़ी और जवाब दियो, ब्रह्मा जी आप इतने मत भागो। क्यों? जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गढ़ हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। आप हमसे खेल खेल रहे हो, जो कि बनाई गई दुनिया इतनी चालाक है। तू बनाए हुए वारो कितनो चालाक हो, जो कि बनाई गई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा।
अगर देखा जाए ना तो भारत देश के लोग बहुत चालाक हैं। एक अंग्रेज आया भारत में, सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले हमें हिंदी ना आती है, 2-4 शब्द हिंदी के सिखाइए तो सीख जाओ। सेव वाला बोला हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो। वो कहता है कि हम कुछ खराब हैं, हम कहते हाँ कुछ खराब हैं। वो कहता कि हम नहीं लेंगे, तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। अंग्रेज को सेव वाले ने 3 बातें सिखा दी। 50 रुपए